नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी जीएस की प्रैक्टिस बुक सीरीज को। भाई इसमें मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं करा रहा हूँ। और हाँ, एक और बात, प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी, सब्जेक्ट वाली जो सोशियोलॉजी की है। और इसके अलावा अपनी हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी और इकोनॉमिक्स की भी मैंने सीरीज चालू कर दी है। ठीक है, सबको देखते रहें। सच बता रहा हूँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आपकी जर्नी में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन भाई बताना है, कमेंट भी कर दिया करो कितने क्वेश्चन किसके सही हैं। चलो पहला क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया था आपको 1857 की क्रांति। आप बताइए इजीली करके क्या आंसर रहेगा इसका, बताओ। 1857 के विद्रोह के किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, किसने कहा? 1857 के विद्रोह को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, किसने कहा? बीडी सावरकर ने, बाल गंगाधर तिलक ने या बिपिन चंद्र पॉल ने? किसने कहा? तो किसने बताया था? बीडी सावरकर ने। थोड़ा सा बाल गंगाधर तिलक के बारे में जान लेते हैं। इनका फेमस कोट है, सब जानते हैं। इन्होंने ही कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जस्ट ए सेकेंड। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। ओके। और हाँ, एक और बात ध्यान रखनी इनके बारे में कि भाई इन्होंने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। ये कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं। ठीक है, विपिन चंद्र पॉल, ये क्या है इनके बारे में, ये क्या है? ये फादर हैं, ये जनक हैं किसके? रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी थॉट्स के लिए, क्रांतिकारी विचारों के जनक हैं। विपिन चंद्र पॉल क्या है? क्रांतिकारी विचारों के जनक हैं विपिन चंद्र पॉल। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने क्या दिया? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज इज माय बर्थ राइट, इट हेल्प्स। ओके, मैं इसको लेके रहूंगा। और बीडी सावरकर ने क्या कहा? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है? के कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मैंने आपको सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स बताए हैं, बताओ इनमें से कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, सबको पता है। कौन सा है शोषण के विरुद्ध अधिकार? एक्सप्लॉयटेशन, बताओ आर्टिकल कौन से में आता है? 23 से लेकर 24 में आता है। समानता, कार्य के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष समानता, धार्मिक स्वतंत्रता या फिर समान कार्य के लिए समान वेतन। बताओ ये कहाँ आता है, कहाँ पढ़ा है मैंने? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जब मैं पढ़ा रहा था डीपीएसपीज में, तो ये वहां आता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। ओके, कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में, 14 से 18, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, 25 से 28 तक, आर्टिकल 25 से 28 तक। तो भाई आंसर कौन सा होगा? मूल अधिकार, ये डीपीएसपी, आंसर कौन सा होगा? बी। ये तीनों, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, कानून के समक्ष समानता और धार्मिक स्वतंत्रता, ये कौन सा अधिकार है? ये मूल अधिकार है अपने। शोध डिजाइन, क्वेश्चन नंबर 3, बताओ शोध डिजाइन क्या है? रिसर्च डिजाइन क्या है? शोध संचालन का तरीका जो सिद्धांत पर आधारित हो, गुणात्मक या परिणामात्मक पद्धतियों के उपयोग के मध्य विकल्प, वह शैली जिसमें आप अपनी शोध खोजों को प्रस्तुत करना चाहें, जैसे ग्राफ, आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण के स्तर के लिए एक ढांचा बनाना। सब देखो, एक कॉमन सी बात है, जैसे ही शोध डिजाइन शब्द आए तो हमें सबसे पहले क्या देखना है वहां पे? बताओ क्या देखना है? कि एक ब्लूप्रिंट तो नहीं है। देखो, और कहाँ है ढांचा, मतलब ब्लूप्रिंट, जहाँ शब्द ब्लूप्रिंट आया वो क्या है? रिसर्च डिजाइन है। तो आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए ढांचा, ये क्या है? ब्लूप्रिंट है। तो आंसर क्या होगा अपन का? डी, क्वेश्चन 4। जस्ट सेकंड, शोर बहुत हो रहा है। तो बताओ, लखनऊ, बरेली, फैजाबाद में किस ब्रिटिश सेनापति ने किया था? ह्यूरोज ने। देखिए ह्यूरोज ने कहाँ किया? झांसी में। ठीक है, नील ने कहाँ किया? बनारस में। बनारस में विद्रोह का दमन किया। निकलसन ने कहाँ किया? दिल्ली में। ओके,
और इसका आंसर क्या होगा? कानपुर, लखनऊ, बरेली, फैजाबाद। ध्यान रखना, कानपुर, लखनऊ, बरेली कैंपबेल ने किया था। फिर से रीड कर रहा हूँ। हीरोज ने झांसी में, निकलसन ने दिल्ली में, नील ने बनारस में। ठीक है, चलो 5वां क्वेश्चन। सरकारी आयोग का गठन किसने किया? सरकार गठन किसने नहीं किया? केंद्र सरकार ने नहीं किया था। निम्नलिखित में से सरकारी आयोग का गठन किस काम के लिए किया गया था? क्वेश्चन 5वां है, पॉलिटी से है। किसने किया? चुनाव प्रचार के लिए, जीएसटी के लिए, या फिर केंद्र राज्य संबंध के लिए, फिर राज्यों की सहायता के लिए? बताओ, अरे बताओ भैया। तो आंसर क्या होगा? केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन क्या है? भारत में समुद्री राष्ट्रीय पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ठीक है, मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में, चिल्का लेक में, या सुंदरबन में, या मन्नार की खाड़ी में? कहाँ आंसर होगा? आंसर कहाँ होगा? मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ओके, याद रखेंगे। सुंदरबन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में। ओके, और चिल्का लेक कहाँ है? उड़ीसा में। अब इसको उड़ीसा भी कहते हैं, याद रखेंगे। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में। चिल्का लेक कहाँ है? और मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। और इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। चलो, मुपला विद्रोह 7। मुपला विद्रोह 1921 में हुआ। डेट भी याद रखनी है, 1921 में पूछता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में क्या याद रखना है भाई? इसमें क्या थे? हिंदू क्या थे? हिंदू थे इसमें जमींदार। हिंदू जमींदार थे, भूस्वामी थे, या साहूकार थे? हिंदू क्या थे? साहूकार थे। और उसके बाद में, और मुस्लिम क्या थे? जो मुस्लिम्स थे वो क्या थे? वो छोटे किसान थे। छोटे किसान थे या काश्तकार थे। अब भाई इन्होंने क्या किया? हिंदू महाजन ने, साहूकार, बड़े बड़े जमींदारों ने क्या किया? भैया इन पे लगा दी बड़े बड़े ब्याज लगा दी हुई है, चक्रवृद्धि ब्याज चल रही है। अब भाई इनका गुस्सा फूटा तो इन्हें रौंद दिए ये सारे के सारे लोग। बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। कहाँ हुआ? मालाबार में। और मालाबार ना पूछे तो कहाँ हुआ? केरल में। ठीक है, केरला में, याद रखेंगे। चलो ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन 8वां। हाँ, लेक बतानी है, इंपोर्टेंट लेक बतानी है। बताओ, साला लेक कहाँ है? हाफलोंग लेक कहाँ है? लोनार लेक कहाँ है? तलवारा लेक कहाँ है? बताओ, तो कहाँ है? लोनार कहाँ है? अपना महाराष्ट्र में। सी का पहला। सी का पहला, देखो पहले से ऑप्शन हो जाएगा वैसे तो सी, लेकिन जरूरी है। हाफलोंग। अब देखो, अरुणाचल में नाम टेढ़े होते हैं और असम में भी टेढ़े होते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन करने वाला है। हाफलोंग लेक क्यों लिए है? क्योंकि सारे लोग लगा दें कहाँ जाके, अरुणाचल में। नहीं, हाफलोंग लेक कहाँ है भाई? असम, आसाम में है। ओके, ठीक है, समझ गए। और साला या सैला लेक कहाँ है? अरुणाचल में है। उसके बाद तलवारा लेक कहाँ है? राजस्थान में, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, और डी का तीसरा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? 8वां। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन। स्वराज शब्द का प्रयोग देखो, मैंने यहाँ इसलिए मैंने क्वेश्चन क्यों डाला है, अभी मैंने बताया था बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला था कि स्वराज जो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेके रहूंगा। अब ये कंफ्यूजन करने वाला है। स्वराज शब्द का शब्द, अब ये कह रहा है कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बताओ किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, दादा भाई नौरोजी ने, या रास बिहारी बोस ने, महात्मा गांधी ने? तो भाई विद्वान जनों, याद रखना है, सबसे पहले इसका सर्वप्रथम किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, और इसके एक और नारा दिया था इन्होंने, क्या क्या बोला था? कि भारत भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, भारतीयों के लिए। ये नारा भी याद रखना है आपको, किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, ये एक और नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास। दादा भाई नौरोजी ड्रेन बेल थ्योरी दी, धन का निष्कासन सिद्धांत दिया, सबको पता है। रास बिहारी बोस, मैंने बताया था हिस्ट्री पढ़ाते समय, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडिया इंडिपेंडेंस
इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था, 1942 में स्थापना की इन्होंने। महात्मा गांधी, पूरा ईरा पढ़ा रखा है, बार रिपीट करने की नीड नहीं है। 10वां मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन, 10वां, समाचार पत्र और संपादक कौन है बताओ? केसरी, केसरी किसने लिखा है बताओ? केसरी किस, कहाँ लगाएंगे केसरी? यंग इंडिया को किसने लिखा है? मेरा तो अखबार समाचार दर्पण, बताओ। तो केसरी किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने। एक और केसरी के अलावा एक और कौन सा है? मराठा, मराठा, इन्होंने एक और अखबार लिखा, संपादक किसका किया? मराठा और केसरी, दो इनके अखबार याद रखेंगे, ठीक है। यंग इंडिया, अब देखो एक कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगी इसमें। यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया न्यूज़पेपर तो किसका है? महात्मा गांधी का है। आई रिपीट, यंग इंडिया इज न्यूज़पेपर ऑफ महात्मा गांधी। लेकिन जो पुस्तक है यंग इंडिया जो नामक की पुस्तक है, बुक है, वो किसकी है? वो है बाल बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है, ठीक है। बुक किसकी? सॉरी, तिलक की नहीं, माफ करिएगा, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है, राय। दोनों में फर्क है भाई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यंग इंडिया न्यूज़पेपर किसका है? महात्मा गांधी का है। और यंग इंडिया बुक किसकी है? लाला लाजपत राय की है। ओके ओके। मिरातुल अखबार किसका है? राम मोहन राय का। समाचार दर्पण किसका है? बाल गंगा, हाँ इनका, मार्समैन का, भूल के भी मत लगा देना कोई भी। ये समाचार दर्पण हिंदी, नाम तो हिंदी है लेकिन किसने किया? मार्समैन ने, जॉन क्लार्क मार्समैन, जॉन क्लार्क मार्समैन। तो ए का चौथा, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, तो आंसर क्या होगा अपन का? डी, ठीक है। समाचार दर्पण किसका है? मार्समैन का। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक। यंग इंडिया महात्मा गांधी का। और यंग इंडिया वो किसकी है? लाला लाजपत राय की, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 10। उसके बाद में 11। बताओ आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या इंफॉर्मेशन कोर टेक्निक्स, या इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12वां। क्या कह रहा है? अयोध्या निम्नलिखित में से, देखो अयोध्या बहुत करंट में रहती है भाई तो अयोध्या के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। अयोध्या नदी निम्नलिखित में किस कौन से नदी के तट पर है बताओ? तो सब जानते हैं, सरयू नदी के तट पर है, लेकिन सरयू तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो भाई घाघरा नदी है ना, आंसर क्या होगा? घाघरा नदी, इसको ही सरयू नदी कहते हैं आगे चल के, ठीक है। गोमती नदी, इसके किनारे कौन बसा है? लखनऊ, लखनऊ। यमुना नदी, ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। और कहाँ है? बंदरपूछ, बंदरपूछ, बंदरपूछ से, ठीक है। ये स्थान याद रखेंगे और यमुनोत्री ग्लेशियर याद रखेंगे इसके बारे में। और यमुना नदी क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सहायक नदी है। और उसके अलावा कौन सी है? सहायक नदी के अलावा दाहिनी सहायक नदी है, राइट राइट राइट, ठीक है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो यमुना नदी के बारे में आप इतना जान के रखेंगे। यमुनोत्री से ग्लेशियर से निकलती है, बंदरपूछ प्लेस से, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक, ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को महात्मा या अथवा महात्मा कहा? महान आत्मा या, अब देखो इसमें एक ही क्वेश्चन में ना दो फ्रेम है। क्या है कि वो पूछ लेगा गांधी जी को महात्मा किसने कहा, सबको पता है, लेकिन महान आत्मा किसको कहा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला है। तो गांधी जी को महान आत्मा या महात्मा किसने कहा था? मजूमदार ने, या फिर एस सी बोस ने, या फिर आर एन टैगोर ने, या फिर सैफुद्दीन किचलू ने? बताओ किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और गुरुदेव की उपाधि गांधी जी ने इनको दी थी, और टैगोर ने उपाधि महान आत्मा या महात्मा कहा था। ओके,
रविंद्रनाथ टैगोर की कविता सबको पता है, गीतांजलि, गीतांजलि है, ठीक है। अच्छा, आरसी मजूमदार, इसके इन्होंने क्या, देखो 1857 में ना, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इन्होंने एक बुक लिखी थी इसके ऊपर, भाई पूछी जाती है, नाम क्या था बुक का, द द सिपोय, द सिपोय म्यूटनी, द सिपोय म्यूटनी एंड एंड द रिवोल्ट ऑफ एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। आरसी मजूमदार के बारे में भाई ये बात आपको याद रखनी है। डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू कौन है, मैंने आपको बताया था जलियांवाला अमृतसर कांड में इन्होंने क्या कही, रॉलेट एक्ट के खिलाफ सभा करी थी डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू, और कौन थे, सत्यपाल मलिक। फिर अमृतसर जलियांवाला कांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, तो मैंने पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा रखा है। एस सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है। 14 14वें क्वेश्चन क्या है कि संसद के दोनों संयुक्त की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखो, भारत के दोनों के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, पहले तो हमें ये जानना है कि कौन से भारत के अनुच्छेद में आता है, तो बताओ। आर्टिकल आर्टिकल 108 में, भाई इस आर्टिकल को याद रखना है आपको, ठीक है। इसमें ही आर्टिकल अनुच्छेद 108 में ही मेंशन है कि क्या है, जॉइंट सिटिंग के बारे में प्रावधान है। जॉइंट सिटिंग मतलब संयुक्त बैठक के बारे में प्रावधान है, संयुक्त बैठक। और इसमें क्या प्रावधान किया गया है, देखो कि संयुक्त बैठक को बुलाएगा कौन, बुलाने का एक वर्ड होता है, पॉलिटी की भाषा में समन। समन कौन करेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने जब भी रिपीट करा था, जब बताया था संयुक्त बैठक के बारे में, पॉलिटी क्लास के बारे में, कि समन कौन करेगा, समन तो करेगा भाई संयुक्त बैठक को, समन कौन कराएगा, मतलब बात सीधी साफ है कि बुलावा कौन भेजेगा संयुक्त बैठक का, तो वो कौन भेजेगा, राष्ट्रपति भेजता है, प्रेसिडेंट भेजता है, ओके, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब बुलावा तो राष्ट्रपति ने भेज दिया, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, राष्ट्रपति के बिहाफ पे राष्ट्रपति कहेगा कि भाई बुला तो मैंने दिया, अब तुम इस बैठक की अध्यक्षता करो, तुम इसका अध्यक्ष बनो। तो अध्यक्ष कौन रहेगा, अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष अध्यक्ष कौन होता, स्पीकर होता है। किसका स्पीकर होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है, ओके, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, लोकसभा का स्पीकर होगा। चलो अब बताओ, मैंने जब राष्ट्रपति पढ़ाया है, राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन से भारत के अनुच्छेद में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसी तरह भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में लिखा है, आर्टिकल 63 में, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अच्छा, उसके बाद में आर्टिकल, इन्हीं का एक और आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 89 ए, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा आरएस का क्या होगा, चेयरमैन होगा, ठीक है, याद रखेंगे, कौन होगा, चेयरमैन होगा राज्यसभा का ठीक है। और इसके अलावा भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, कौन से आर्टिकल में, बताओ कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 124। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा आर्टिकल 63, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होगा, तो कौन से आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 89 में। 108 में क्या है, ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है, समन कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, और अध्यक्ष कौन होगा, लोकसभा का स्पीकर होगा, ओके। ये तीनों चीज याद रखेंगे आप प्लीज। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 163, माफ करना 143 के अंतर्गत परामर्श देने के लिए, बेंच गठित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें भाई बंधुओं दो, इसमें क्या है, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत का राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के महान्यायाधीश से सलाह लेता है किसी भी कानूनी मुद्दे पर। आई रिपीट, भारत का राष्ट्रपति किसी भी कानूनी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के लिए कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, लिखा है आर्टिकल 143, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, इसी क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन ही याद रखना है, दूसरा अब इसका आंसर याद रखना है कि अच्छा ठीक है, तो कितने आवश्यकता होती है, कितने जजों की आवश्यकता होती है, तो कितने जजों की आवश्यकता होती है, 5 मेंबर्स की आवश्यकता होती है, ओके। चलो ठीक है, निम्नलिखित में से, ये 16वां क्वेश्चन है मेरे ख्याल से,
निम्नलिखित में से ICAR अनुसंधान, ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, ICAR जैसे ICSR है, ऐसे ही तो भाई ये साइंटिफिक साइंस के लिए है, ये A से एग्रीकल्चर के लिए है। ओके, ये 1942 में बना था, ये 1929 में बना था बिहार पूसा में, बिहार, ठीक है। उसके बाद इसको जब आजाद भारत हुआ तो दिल्ली ट्रांसफर कर लिया गया इसको भैया। तो निम्नलिखित ICAR अनुसंधान संस्थानों में से कौन सा वाराणसी में स्थित है, ठीक है। वाराणसी में कौन है भैया, सब्जी वाला है, आंसर क्या होगा, सब्जी वाला है। भारतीय कृषि अनुसंधान अनुसंधान संस्थान, भारतीय दलहन, भारतीय गन्ना कहाँ है, गन्ने वाला कहाँ है, लखनऊ में, ओके, ये कहाँ है, लखनऊ में है, ठीक है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये पूसा बिहार में। अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो आप कहाँ लगाएंगे, दिल्ली में। दिल्ली का पूछता नहीं, दिल्ली का तो सबको पता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान दाल वाला कहाँ है, कानपुर में, कानपुर में। गन्ना कहाँ है, लखनऊ में। सब्जी कहाँ है आपका, वाराणसी में, ठीक है। 17वां, नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में धर्मगज्ज क्या था। देखो इसके थोड़ा सा, धर्मगज्ज क्या था, इसका अर्थ पूछ रहा है। तो क्या है, धार्मिक स्थल है या फिर लड़कियों को कुछ छात्रावास है या फिर अध्यापक आवास है या फिर पुस्तकालय है, बताओ क्या है, लाइब्रेरी। तो धर्मगज्ज क्या थी, लाइब्रेरी थी भाई, धर्मगज्ज क्या थी, लाइब्रेरी थी। अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन क्या है कि एक था रत्न, रत्न सागर, क्या था, एक रत्न सागर और दूसरा क्या था, रत्न बोध, रत्ना बोध, ठीक है। और एक क्या था, रत्ना, रत्ना, रत्ना रज्जका। ये क्या थी, ये 3 बड़ी इमारतें थी, बहुमंजिली इमारतें थी भाई, 3 मंजिला थी। तो तीनों मंजिलाओं पे क्या था ये भाई, लाइब्रेरी थी, जिसमें अलग अलग प्रकार की बुक रखी रहती थी। कोई धातु मेट्रोलॉजी के बारे में है, तो कोई कोई चिकित्सा के बारे में है, तो कोई दर्शन के बारे में है, ठीक है। तो अब अब पूछने लग गया कि रत्न सागर, रत्नाबोध, रत्न रंजन का क्या है, आप बता दोगे ना। और किससे संबंधित है, नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित थी, ठीक है। वो तो खिलजी के कमांडर ने इसको जला दिया था, 2 महीने जली थी, इतनी बुक थी भाई ये। मलिक काफूर जो जो ट्रांसजेंडर, जिसका जो सेनापति था, मोहम्मद, वो खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। चलो, यंग इंडिया वाला देखो, यहाँ क्वेश्चन आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसने यंग इंडिया में लिखा कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी। तो भाई पहली बात तो आप ये याद रखेंगे कि यंग इंडिया किसने लिखी, मैंने आपको बताया, लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने लिखी। और इसमें कोट भी याद रखेंगे, कौन सा इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 1857 की जो क्रांति थी वो राजनीतिक, पॉलिटिकल और राष्ट्रीय, नेशनल दोनों थी। आई रिपीट, किसने लिखा। अब ये किताब, अब मान लो क्वेश्चन में ये नहीं लिखेगा कि किसने कौन सी बुक में लिखा, वो सीधा पूछ लेगा किसने कहा कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी। तो किसने लिखा, 1800, माफ करना, लाला लाजपत राय ने इसको कहा, ठीक है। चलो, और लाला लाजपत राय कौन है, जैसे साइमन कमीशन का विरोध करने के चक्कर में इनकी हत्या कर दी गई थी, लाठी से लाठीचार्ज हुई और इनकी हत्या कर दी गई। और इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी, ठीक है। तो 18वां क्वेश्चन ये हो गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई बहुत। क्वेश्चन 19, तो देखो मध्य, जो MP का क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है, क्योंकि यूपी से संबंधित है। गुप्त काल, पहले तो याद रखेंगे कि मंदिर कब बना था। गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। तो 3 मंदिर गुप्त काल से संबंधित है, भूमरा का शिव मंदिर, नचना कोठारा का पार्वती मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। ये तीनों मंदिर तो कहाँ है, MP में है। लेकिन ये कहाँ है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये यूपी में है। और कहाँ है, ललितपुर में, ललितपुर में, ओके। आंसर क्या होगा इसका, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे। तो देखो कौन थे, अबुल हसन, ख्वाजा अब्दुल समद, मुस्किन या उस्ताद मंसूर। बताओ कौन थे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा,
ख्वाजा अब्दुल समद। अब थोड़ा सा देखो, अकबर के दरबार में दो महान चित्रकार थे भाई, तो ग्रेट पेंटर थे। पहला कौन था? मीर मीर सैयद अली। मीर सैयद अली। मीर सैयद अली। और उसके बाद कौन थे? ख्वाजा, ये ख्वाजा अब्दुस ख्वाजा अब्दुस समद। ख्वाजा अब्दुल समद। तो अकबर ने, अब इसमें से पता क्या पूछता है? पहले तो पेंटर पूछ लेगा, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि अकबर ने इनमें से कौन से पेंटर को सीरीन ए कलम सीरीन ए कलम की उपाधि सीरीन ए कलम का टाइटल किसने, उपाधि किसको दी? किसको दी? तो भाई इसी को दी थी, अब्दुल समद को। अकबर ने सीरीन ए कलम की उपाधि किसको दी? ख्वाजा अब्दुल समद को दी। और अकबर के दरबार में दो महान पेंटर रहते थे, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद। और सीरीन ए कलम की उपाधि अकबर ने किसको दी? तो ख्वाजा अब्दुल समद को दी। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन खत्म होते हैं। मुझे उम्मीद है काफी इंफॉर्मेटिव रहे होंगे आपके लिए क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज कार्ल मार्क्स को मैं कंप्लीट करा दूंगा मेंस और प्रीलिम्स के नजरिए से। ठीक है, बने रहिए। हैव अ गुड डे। जय हिंद।